हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई न्यूज लेकर आया हूं जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेज और अन्य जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए एक नया पदनाम सृजित किया है जिसका नाम है प्रैक्टिस के प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो ये क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इसके लिए क्या पात्रता की शर्तें हैं, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, गाइडलाइन फॉर एंगेजिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर ये प्रैक्टिस के प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश। तो आपको पता है यूजीसी के द्वारा देश के अंदर नई शिक्षा नीति वो लागू की गई है 2020। ठीक है, तो उस नई शिक्षा नीति के अंदर अब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज के अंदर विशेषकर प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं या जिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित किए जाते हैं उनके अंदर संकाय सदस्यों की आपूर्ति करने के लिए ये नया पद वो सृजित किया गया है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस के प्रोफेसर। ठीक है, वैसे आप यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग देखते ही हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं वहाँ पर जिन सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी के द्वारा नेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराई जाती है उनके अंदर सिर्फ पीजी बेस के ऊपर भी वो अभ्यर्थी जो होते हैं वो अप्लाई करने के योग्य होते हैं। जिस सब्जेक्ट के अंदर प्रोफेशनल कोर्स के अंदर पीजी कर रखी है, पीजी में अगर उनके 55% मार्क्स आए हुए हैं तो वो बगैर नेट सेट के या पीएचडी के भी अप्लाई करने के योग्य होते हैं। तो अब उसको इस नई शिक्षा नीति के अंदर थोड़ा सही प्रकार से लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरी जो डिटेल है वो इंग्लिश के अंदर है। मैं आपको इसको हिंदी के अंदर थोड़ा ट्रांसलेट करके और सामान्य रूप से समझा देता हूँ क्या मामला है। देखिए, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में संकाय सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी के द्वारा यह नया पदनाम शुरू किया गया जिसका नाम है प्रैक्टिस के प्रोफेसर। आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उद्योग और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही है कि उच्च शिक्षा के अंदर कौशल आधारित जो शिक्षा है वो प्रदान की जाए, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ठीक है, इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लिए और जो हमारे HEIS यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं यानी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके अंदर उद्योग और अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ये योजना लागू की गई है। इसके अंदर जहां एक और नियोक्ता को शिक्षार्थियों की तरह सोचने के लिए विवश किया जाएगा, वहीं शिक्षार्थियों को नियोक्ता की तरह सोचने के लिए विवश किया जाएगा। तो इस नई पोस्ट के जरिए जो पेशेवर विशेषज्ञता वाले फील्ड हैं उनके अंदर ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के अंदर संकाय सदस्यों की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सकेगी। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, तो मैं बेसिक आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। पहला जो उद्देश्य बताया वो क्या बताया है, उद्योग और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विकसित करना और HEI को संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और परामर्श सेवाओं पर उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाना जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगा। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर क्या कहा है कि इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, प्रबंधन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, मीडिया, साहित्य, ललित कला, सिविल सेवाएं, सशस्त्र बल, कानूनी पेशे और सार्वजनिक प्रशासन, ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं, इन फील्ड से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं उनको लाना इसका उद्देश्य है। तीसरा जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ
औपचारिक रूप से जोड़ने में सक्षम बनाना और उन्हें अनुभवात्मक शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण, कौशल, उद्यमिता और विस्तार में भाग लेने और सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये इनका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, पात्रता क्या है। यानी ये जो नया पदनाम सर्जित किया गया है यूजीसी के द्वारा प्रैक्टिस के प्रोफेसर, इसके लिए पात्रता क्या निर्धारित की गई है। तो पहली जो पात्रता बताई है वो क्या है कि प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, ऐसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जिन्होंने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में, प्रोफेशनल फील्ड्स में उल्लेखनीय योगदान दिया है और जिनके पास ऐसे विशिष्ट पेशे में या व्यवसाय में कार्य करने का कम से कम 15 वर्षों का एक्सपीरियंस है, उसको प्रैक्टिस के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी जो एलिजिबिलिटी बताई गई है वो क्या बताई गई है, ये आप भी देख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर है, मैं हिंदी के अंदर बता रहा हूँ। सामान्य रूप से कि जिन व्यावसायिक क्षेत्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए औपचारिक शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कई फील्ड ऐसे हैं जहां पर औपचारिक शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर जो है इनकी सेवाएं लेने के लिए और ये पद जो है वो सृजित किया गया है। तो वही व्यक्ति इसमें पात्र होते हैं जिनको ऐसे जो अपने फील्ड के, ऐसे व्यावसायिक फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं। तीसरी बात कि इसमें जो भी इंस्टीट्यूट है HEIS यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, विशेषकर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर जो स्वीकृत पोस्ट होती हैं उनसे 10% से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस के प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप इसमें देख सकते हैं कि इनके क्या कार्य होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे। तो जैसे इसके अंदर सामान्य रूप से पाठ्यक्रमों और पाठ्य चर्चा के विकास और डिजाइनिंग में शामिल होना, नवाचार करना, उद्यमिता परियोजनाओं को में छात्रों को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा उद्योग और अकादमिक सहयोग को मजबूत करना, सेमिनार वगैरह कार्यशालाएं हैं, विशेष व्याख्यान है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इनका आयोजन करना, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं संचालित करना, ये सब जो है इसके उद्देश्य बताए गए हैं। जनरल कंडीशंस की बात करें यानी सामान्य शर्तें, तो सामान्य शर्तें क्या बताइए इसके अंदर, इसमें देखो सामान्य शर्तों में पहली बात क्या है कि जो प्रैक्टिस के प्रोफेसर होंगे उनकी जो नियुक्ति होगी वो एक निश्चित अवधि के लिए की जाएगी। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई गई है कि जो उस इंस्टीट्यूट के अंदर स्वीकृत पद होंगे उन स्वीकृत पदों के अलावा जो है एक्स्ट्रा पदों के ऊपर इनको नियुक्त किया जाएगा, उससे अतिरिक्त पदों पर इनको नियुक्त किया जाएगा। तीसरी बात क्या है कि ये जो पद होंगे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये पद जो है शिक्षण पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए खुले हुए नहीं रहेंगे, यानी सेवारत या सेवानिवृत्त जो लोग होंगे वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर कैटेगरी ऑफ एंगेजमेंट, मनोनयन की श्रेणियां। तो इसमें किस प्रकार से मनोनयन होगा वो 3 प्रकार से बता रखा है। पहला जो प्रकार बताया है इसके अंदर 3 प्रकार के होंगे, मतलब ये या फिर आपके जो प्रैक्टिस के प्रोफेसर होंगे उनकी 3 श्रेणियां बांटी गई हैं। पहली श्रेणी बताई गई है उद्योगों द्वारा वित्तपोषित प्रैक्टिस के प्रोफेसर। ठीक है, दूसरी जो श्रेणी बताई गई है वो आप देख सकते हैं, ये दूसरी श्रेणी है HEIS द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वित्तपोषित प्रैक्टिस के प्रोफेसर। और तीसरी जो श्रेणी बताई गई है इसकी वो है मानद आधार पर प्रैक्टिस के प्रोफेसर। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अंदर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस फंडेड बाय इंडस्ट्री, यानी उद्योगों द्वारा वित्तपोषित प्रैक्टिस के प्रोफेसर जो हैं उसके बारे में ये कहा गया है। मतलब 3 श्रेणियां बताएगी, तो ये पहली श्रेणी है। इस पहली श्रेणी के अंदर उद्योगों द्वारा वित्तपोषित प्रैक्टिस के प्रोफेसर आएंगे, ये इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, दूसरी श्रेणी के अंदर आप देख सकते हैं, दूसरी श्रेणी के अंदर कौन आएंगे, HEI द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वित्तपोषित प्रैक्टिस के प्रोफेसर, ये दूसरी श्रेणी है। ठीक है, और तीसरी श्रेणी इसके अंदर ये दे रखी है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ऑन ऑनरेरी बेसिस,
यानी मानद आधार पर प्रैक्टिस के प्रोफेसर। तो इनके बारे में अलग अलग ये डिटेल दी गई है। ठीक है, इनका जो है पारिश्रमिक क्या होगा, जो सेकंड नंबर वाले का पारिश्रमिक जो क्या होगा, अंशकालिक या पूर्णकालिक इनको रखा जा सकता है, मासिक मानदेय दिया जा सकता है, या फिर जो विशेषज्ञ है प्लस जो इंस्टीट्यूट है उनके बीच में आपस में जो कंप्रोमाइजन होगा, एग्रीमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग इनको वेतन दिया जा सकता है। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि क्या वेतन दिया जाएगा, वो दोनों की आपसी सहमति से तय किया जाएगा। इसके बाद में प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, यानी इनका जो चयन होगा वो किस प्रकार से होगा, इनकी नियुक्ति जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहली जो बात है वो क्या कहेगी ये कि संबंधित जो इंस्टीट्यूट होगा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगी, तो उसका कुलपति या जो निदेशक होगा वो क्या करेगा, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से नामांकन फॉर्म जो है वो आमंत्रित करेगा, आवेदन फॉर्म आमंत्रित करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस प्रोफेसर पद के लिए। इसके अलावा जो इच्छुक विशेषज्ञ हैं, अपनी सेवाएं देने के जो इच्छुक विशेषज्ञ हैं वो भी अपना नामांकन इसके अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ में उनको अपना एक बायोडाटा भेजना पड़ेगा, विस्तृत बायोडाटा भेजना पड़ेगा। साथ ही साथ में HEL यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके अंदर उनका जो योगदान है, संभावित योगदान, कि वो किस प्रकार से इस इंस्टीट्यूट के अंदर अपना योगदान देंगे, उसके बारे में उनको एक संक्षिप्त जो है लेख लिख करके भी बायोडाटा के साथ में भेजना पड़ेगा। जब आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे और आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना विस्तृत बायोडाटा भेजना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में उस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आप किस प्रकार से अपना योगदान देंगे उसके बारे में एक संक्षिप्त लेख के जरिए आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या कही है कि सिलेक्शन जो होगा वो एक सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। एक सिलेक्शन कमेटी होगी, वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो सभी आवेदन फॉर्मों पर विचार करेगी, और उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर HEIS यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के 2-3 प्रोफेसर होंगे और बाकी अन्य बाहरी लोग होंगे उसके अंदर शामिल होंगे, और वो कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि किस अभ्यर्थी का जो है उस पद के लिए मनोनयन करना है। ठीक है, इसके बाद है टेन्योर यानी कार्यकाल। तो इसके अंदर शुरुआत जो होगी वो सिर्फ 1 ईयर के लिए होगी, वन ईयर के लिए होगी, 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। प्रारंभिक नियुक्ति सिर्फ 1 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन प्रारंभिक नियुक्ति के बाद में आपका जो सेवा विस्तार है वो वर्ष के अंत में किया जाएगा, और उसका निर्णय जो है वो HEI के द्वारा एक मूल्यांकन कमेटी के द्वारा उसका मूल्यांकन करके निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, उसकी क्या आवश्यकता है, आगे उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, उसका क्या योगदान रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, उस सब चीज़ों पर विचार करने के पश्चात उसके कार्य अवधि को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी कार्य अवधि अधिकतम 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना आपको कि 3 वर्ष से ज़्यादा उसकी कार्य अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकता है, और विशेष मान लो परिस्थिति है तो उस सिचुएशन में 1 वर्ष से ज़्यादा अवधि उसकी और नहीं बढ़ाई जा सकती है, और किसी भी परिस्थिति में कुल सेवा जो होगी 4 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। 4 वर्ष से अधिक सेवा किसी भी परिस्थिति के अंदर उसकी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस के प्रोफेसर पद से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।